एल का मान दिया है, बी का मान दिया है, एच का मान दिया है, क्या क्या दिया है 22.5। अच्छा 2-3 अपना से समझाया, ठीक है। हाँ चलिए 22.5 सेंटीमीटर, चलिए 10 सेंटीमीटर, चलिए इतना दिया है। तो एगो ईंट का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ईंटवा कौन शेप का होता है ये बताइए पहले। आयत का थोड़ी होता है, घनाभ होता है। उसमें देखते होइएगा 6 गो सतह, देखिए बाबू ईटा है कि ना आपस में, कहाँ ईटा दिख रहा है, हटाओ तो हम बताते हैं। ये छोटका है, कोई बात ना है। और ईटा आपको कौन सी शेप का दिख रहा है, घनाभ। ये मान लीजिए टूटा हुआ है, ये देखिए ये एगो सतह, ये देखिए एगो कॉर्नर मिल रहा है कि नहीं, यहाँ इधर कॉर्नर मिल रहा है कि नहीं। तो वर्ग ना कहिएगा, अब ये घर नहीं कहिएगा, आयत कहिएगा, क्या कि चाकर होता है ये, ठीक है। चाकर रहेगा तो घनाभ। अच्छा एहू से बीमो से पकड़ रही है ना। तो ये देखिए एगो सतह हो गया, और नीचे वाला एगो इधर वाला, एगो इधर, एक इधर, एक इधर, 6 गो सतह हुआ। अब कहिएगा सर जी घरों में तो 6 गो सतह होता है, लेकिन कहने का मतलब ये चाकर है, ये क्या है चाकर है। तो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा तो हु वाला फॉर्मूला लगाइएगा, कुल का मतलब पूरा सतह का। तो घनाभ का कौन सा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है। तो कुल देखिए सब सतह यहाँ पर पेंट करना है, यानी कै गो ईंट को हम पेंट कर सकते हैं, जितना डिब्बा में पर्याप्त है उसको हम कै गो ईंट को रंग सकते हैं। तो एगो ईंटवा को पहले निकाल लेते हैं, तो अब ईंटवा की संख्या को गुना करके आप फिर बराबर कर देंगे तो ना निकल जाएगा। देखिए कैसे, तो ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बोलिए फॉर्मूला क्या जाओ, कुल वाला बोलिए, एलवी प्लस बी एच प्लस, चलिए ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आएगा, आपको याद रखिएगा 2 का इसकी 4 रहा है। अब एल बी, तो एल और बी में गुना कर दे। चलिए ट्रिक देखते रहिएगा गुना कैसे करते हैं। अब कहता है बी एच, तो बी एच में गुना कर दे 10 गुने, अब प्लस एच एल में गुना कर दे, एच का मान है ये वाला, चाहे जिससे समाप्त होता है वो तो लिखाएगा ही लिखाएगा। एच एल का मान कितना 22.5। जब तक फॉर्मूला ना याद हो तो कहां से होगा जी। अरे बाबू तो लास्ट में ना, अब बिचवा में लिखते चलिए वो खराबे कर देगा वो। तो चलिए गुना करते हैं 2 का, पहले इसमें गुना करे। अच्छा कोई भी अंक को इतना से गुना करना है तो क्या, और जो अंक रहता है अंक से गुना कीजिएगा, तो 342 से कम और कई गो जीरो, बस ये काम कर दे, इसमें देखते रहिएगा। तब बोलिए ये दशमलव हटाइए, दशमलव मान लीजिए हट गया, तो ये 200 आई 10 है, तो 225 में 10 से गुना करेंगे तो 225 से कम, 225 का 225 से एगो जीरो बैठ जाएगा ना, और दशमलव बैठाइए। कोई आदमी के पहले दशमलव, तो एक आदमी का पहले दशमलव होगा, तो दशमलव के बाद जीरो का नो वैल्यू, तो जीरो हटा दे। चलिए प्लस है तो, और फिर इसमें गुना करना है, तो दशमलव हट गया मान लीजिए अभी, तो ये 75 हो गया, 75 है कम, एगो जीरो बैठ जाएगा। अब कोई आदमी के पहले दशमलव, तो एक आदमी के पहले दशमलव बैठाइएगा, तो फिर जीरो हटा दीजिए, है कि नहीं। आई जोड़ है तो अब देखिएगा इधर थोड़ा भारी हो गया, ये क्या हो गया जी, तो दशमलव हट गया, तो क्या हो गया। अच्छा बड़का कौन है जी, 3 अंक का है, इसीलिए ज्यादा अंक रहेगा ऊपर, छोटा अंक रहेगा नीचे। आई क्या हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा था। अब गुना करना है, ठीक है, तो जैसे गुना करते हैं वैसे गुना कीजिएगा, ठीक है। अब 75 के परत आता ना है हमको भी, है कि नहीं, उतना महान थोड़ी है हम। अब उसके बाद सुनिए ना, तो इसको हम कह सकते हैं 25 तिया 75, इसको लिख सकते हैं ना, 25 तिया चाहे हम ऐसे गुना करते हैं डिंग डंग वाला, ठीक है। 0 7 5 35, पहले हम 7 से गुना करते हैं, आप लोग 5 से गुना कीजिएगा, ठीक है। 7 5 35, चाहे पहले का देखो 50 25 15 10 12,
देखते रहिए गुना बाबू। कितना है आंसर? 5, 5 2 7, 7 1 8 और 5 जोड़ेगा ना कई बारी हो। आई बोलो दशमलव बाद कई आदमी? एक आदमी। आई दशमलव बाद तो दोनों को जोड़ के बैठाते हैं तो एक आदमी तो दो आदमी के पहले दशमलव हो गया जी। किसको दिक्कत? सब आदमी को अब क्या करना होगा बोलिए? जो दशमलव है पहले ऊपर लिखते हैं, जो दशमलव होता है ऊपर 168.75 नहीं। और जिसमें दशमलव ना होता है अपना से दशमलव देते हैं। बोलिए जिसमें दशमलव ना हो अपना से दशमलव दे दिए तो हम पहले हाई पुट करते हैं। ठीक है तो दशमलव के सामने ना, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के सामने तो हाई लिख रहे हैं। अब तो दशमलव के पहले की बाद में है तो पहले लिखेंगे। पहले 5 2 2 है, 5 2 2। आज जिसके पास ना है तो 0 0 लगा दीजिए अपना से। अब फिर है देखिए दशमलव के सामने आप पहले 5 और 7 है तो 5 लिखिए। तब कोई आवाज निकाल रहा है जी? 0 0 बैठा दीजिए जिसके जगह ना है कुछ होता तो बोलिए 5 7 8 5 13 5 18 और 13 5 18 ये हो गया कितना? 7 2 9 6 15 1 16 और 2 1 3 1 4। ये इतना लिखिए। 2 का 2 4 6 8 दशमलव। अब गुना कीजिए कितना हो जाएगा? कितना से गुना करना है? हाई देखिए हाई कोष्ट कहने का मतलब पहले कोष्ट का ना काम कीजिएगा तो जोड़ के इतना आया है तो कोष्ट हट गया। इसका आप कुछ ना रहे तो 2 से गुना कीजिए। चलिए मान लीजिए दशमलव हट गया अभी। ठीक है 5 गुना 10, 7 गुना 14 15, 8 10 16 17, 6 12 13, 4 गुना 8 9 3 7 5। हाई कई गो आदमी के पहले दशमलव था में देखिए तो 2 आदमी के पहले दशमलव बैठाएंगे। इनमें दशमलव तो ना है लेकिन ये सब सेंटीमीटर तो कौन चीज में आ जाएगा? क्यों ना आयतन थोड़ी निकाल रहा है, क्षेत्रफल निकाल रहा है इसको। अब उसके बाद देखिएगा तो एक बात बताइए ई है पर्याप्त मात्रा है मीटर स्क्वायर, ई कौन चीज में है? तो इसको पहले चेंज करना होगा नहीं तो जैसे को 9.3 9 है कि 937 में 937 दशमलव 50 नहीं दशमलव। अच्छा ये पढ़े जी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बोलिए पढ़े है? बोलिए जी तो पढ़े है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी पढ़े हैं तो दिक्कत ना होना चाहिए। तो सेंटीमीटर कौन सी में चेंज कीजिएगा कि इसको चेंज कर दे बाबू? किसको चेंज कर दे? आप जिसको कहिएगा उसको इसको चेंज कर दे तो चलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है जैसे को अब देखिएगा भाई जैसे को ऐसे थोड़ा और स्टेप बढ़ा लीजिएगा 3 7 5 कै गो मीटर है जी? एम गुने एम लिखते हैं तब ना कै गो मीटर तब ना ये आता है रिजल्ट आपका। तो बोलिए फॉर्मूला होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाते हैं तो कौन सी गुना? अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाइएगा तो कौन सी? तो चलिए मीटर से हमको कौन सी में जाना है तो चलिए गुना होगा। कितना से गुना? 100 से। तो एगो मीटर को चेंज कीजिएगा तो 100 से गुना ना। बोलिए इस सेंटीमीटर में आ गया कौन सी में? अब फिर एगो और मीटर नु है जी तो कितना से गुना? अब समझ में आया? तब बोलिए आप सभी। अच्छा एगो बात बताइए दशमलव भी हटा दीजिए तो ये कितना हो गया? 9300 9375 9375 के पारा एक बार पढ़िए वही आया 9375। फिर 9375 का पारा एक बार पढ़िए कितना आएगा? 9375 हो जाएगा। कै गो जीरो? 2 गो 4 गो जीरो। दशमलव आप बैठाइएगा उसके बाद कै गो आदमी का पहले दशमलव तो 3 आदमी। ई कौन चीज में आया? अब ना अब स्क्वायर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा यस कर। तब बोलिए 1 2 3 आदमी है तो 3 आदमी है 1 2 3 यहाँ दशमलव। तब बोलिए दशमलव के बाद जीरो करना वैल्यू तो जीरो हटा दे यानी ये आ गया आपका रिजल्ट 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं सुनिए ध्यान से।
यहां पर देखिएगा, अब ईंट की संख्या निकालना है ना, ईंट की संख्या, ईंट की, तब वो गधा ये है, जब जागा तब सवेरा, रात में तो बोलिए ना भाई, जो आदमी है ना एगो ईंटवा का, तो इसमें n से गुना कीजिए। मान लीजिए ईंट की संख्या, माना कि ईंट की संख्या, ईंट की संख्या पता है आपको, ईंट की संख्या पता है कि नहीं, नहीं पता है तो इसको क्या मान लेंगे, n। तब हम कह सकते हैं हई आदमी, कौन आदमी, जितना ईंटवा निकाला है, निकाले हैं तो आदमी, ठीक है जी, अगुना कितना, हाई सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, अगुना n बराबर, हाई पेंटवा कितना बाबू लिख दो बाबू, 9375 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत, भाई बोलिए n का, n जैसे को, अब बराबर के बाद जितना होता है उतना लिखते हैं हम लोग। चलिए ये बोलिए गुना में है तो कहाँ चल जाएगा, तो 93750। आप इसको चेंज कर देते तो वही आंसर आता है, दूसरा थोड़ी आएगा। आई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, 12 देर से आएगी। अब बोलिए क्या क्या, अच्छा दशमलव ना है जी इसमें, तो यहाँ देखिए भाई ऊपर वाला जैसे, अब जो बच गया वो लिख दीजिए प्योर, 9375 ये बच ना गया। चलो यहाँ से कोई कैलकुलेशन बताएगा हमको, कौन बताएगा जी, कोई भी बच्चे बता सकते हैं, इसके बाद कैलकुलेशन कैसे होगा। हाँ दशमलव फ्री करेंगे, तो चलिए पहले ऊपर वाला जैसे को, जिसमें दशमलव हो वही ना फ्री करेंगे, तो 93750 सब स्टेप सीखिए, कहां से कैसे बनता है ना बनता है। ये मान लीजिए दशमलव हट गया तो क्या अंक हो गया, 93750। ये बोलिए दशमलव नीचे है तो कहाँ गुना, ऊपर की नीचे, ऊपर, गुड, ऊपर गुना। तब बोलिए दशमलव बाद कै गो आदमी, तो कै गो लड्डू फूटी, हाँ तोरा मुंह में 2 गो लड्डू फूटी। अब बोलिए ये दोनों सेम है, दोनों क्या है, तो ये दोनों सेम है तो कट गया, तो n का मान क्या गया, अच्छा इनवा क्या माने थे, ईंट की संख्या, और तो ईंट की संख्या कितना, ईंट की संख्या बराबर, ईंट की संख्या को क्या माने है जी, n, तो n लिखिएगा क्वेश्चन में बराबर 100। ए बाबू इतना पेंट है, कई गो ईंट पेंट कर सकते हैं इसे, 100 गो आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो लिखिए, ज्यादा भारी लग रहा होगा तो ठीक, एक बार और रिवीजन कीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 से बनेगी, ठीक है। ये कह रहा है 5 में एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा दे दिया, ठीक है। जो डेटा दिया है जैसे जैसे दिया है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिख लो, ठीक है, फायदा करेगा, ठीक है। जिससे प्रोसेस होता है, दिया गया है, क्या आपको दिया गया है जी, घनाकार नहीं, घनाकार हो दिया है, घनाकार डिब्बे का किनारा, किनारा कहिए चाहे कौन सी, भुजा लिख दे, जो कहिए भुजा लिख दे, भुजा कितना दिया, भुजा को क्या बोलते हैं, चाहे लंबाई लिख दीजिए, ठीक है। भुजा को ए बोलते हैं, ए का मान कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक और बात दिया है कि एक अन्य घनाभाकार है, ठीक है, घनाकार छोड़ के अब घनाभाकार दिया है, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया नहीं। अब सुनिए घनाभाकार का दे दिया है, फिर घनाभाकार डिब्बे की भुजा, घनाकार डिब्बे की भुजा, तब भुजा इसमें 3 गुण होता है जी, एगो एल का मान होता है, एगो बी का मान, तो एल बी एच का मान दिया, बोलिए तो सब सेंटीमीटर में ठीक ठाक है, 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब जो चीज कहेगा वो निकालेंगे हम। सुनिए एक नंबर में अब क्या करना चाह रहे हैं, एक नंबर में कहना चाह रहा है किस डिब्बे का, तो 2 डिब्बा है, ई डिब्बा है वो ई डिब्बा, तो कह रहा है कौन से डिब्बे है जिसका पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व कली समझाते, पार्श्व कहे तो वक्र, हाँ
तो किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो पहले दोनों का निकालेगा तब ना पता चलेगा जी। अब मान लीजिए हम दोनों आदमी को खड़ा कर दिए और कहेंगे क्या दोनों का किसका वजन अधिक है, तो पहले दोनों का तोलेंगे हम। मान लीजिए इसका 50 केजी, इसका 60 केजी, तो किसका अधिक? 60 केजी वाला अधिक है कि नहीं? तो ऐसे नाम देना होगा। तो दोनों का पहले क्या निकालना होगा? तोलेंगे यानी फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पहले किसका निकालना होगा आपको? घनाकार का, घनाकार है पूरा लीजिए, घनाकार डीबे का, ठीक है, घनाकार डीबे डीबे की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। चाहे पार्श्व दिया तो पार्श्व लिख दिया, अच्छा रहेगा, किताब में जो दिया है। लेकिन पार्श्व का ऐसा समझ आइए कौन चीज? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब बोलिए तो बाबू पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पार्श्व का है तो वक्र, वक्र का है तो 4 को सतह, 4 को सतह का है तो कौन सा फॉर्मूला? भाई देख लो पहले, देख लो पहले। घर में एगो ना मुजा रहेला, गानवा में एगो ना मुजा, खाली एगो वाला फॉर्मूला है। गानवा में एलबीएस देले वाला फॉर्मूला, ठीक बा। तो ये देखो 4 के आई दोनों के बीच में गुना बताओ, 1 का मान कितना दे दिया? स्क्वायर है तो क्या कि बेसिक में पढ़ा दिए थे, इसीलिए लोग उतना मेहनत किए थे उसमें। हम 4 का गुना गुना 10 का स्क्वायर ना पता, 100 पता बा, आपको नहीं पता तो 10 गुने 10, ठीक बा, ठीक बा। इसको 2 बार कर दिए ना। अब 100 में अंक से गुना कीजिएगा, 4 कम 4, 4 कम 4 हो गया, कौन जीरो बढ़ जाएगा? ये कौन चीज में डेटा है इसका? सेंटीमीटर निकला। आई कौन चीज निकाल रहे हैं? क्या हो जाएगा? हाँ, क्षेत्रफल निकालिएगा तो स्क्वायर के रूप में दीजिएगा, आयतन निकालिएगा तो पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात था एगो नहीं निकालना है। और कौन सी का? घनाभा का घनाकार डीबे की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ना ना अभी दोनों के एक है ना, दूसरे के नंबर में चलेंगे, दोनों का सेम। तब बोलिए इसका घनाभकार है, घनाभ है क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए 2 into L plus B। चलो तब बोलो बैठा दो, फाइव वाला डाटा देख के। 2 है तो L का मान कितना है? प्लस है तो B का मान 10 सेंटीमीटर, और गुना है तो H का मान बोलो 8 सेंटीमीटर। अच्छा आप ही बताइए पहले किसका काम होगा? प्लस हाँ कोष्ट का यानी जोड़ वाला। जब तक ये समाप्त न हो तब तक दूसरा का काम नहीं होगा। तब बोलिए है 2 का, चलिए इसका काम कीजिए पहले, इसी का काम कर दीजिए, ठीक है। तो ये जोड़ नू है। अच्छा इनमें दशमलव है, इनमें दशमलव न, तो जिसमें दशमलव न रहता है उसको लास्ट में दशमलव दिया जाता है। बोलिए ओके, चलिए पहले वही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये दशमलव लास्ट में दे दिए है कि नहीं? तो ये वाला शुरुआत वाला जैसे को शुरुआत वाला जैसे को तैसे। अब इसको बैठाइए, दशमलव का जोड़ है तो दशमलव के सामने जीरो की दशमलव। अब पहले है कि आगे है? पहले 0 है तो 1 है तो यहाँ कुछ ना है तो अब जोड़ा 2 कितना आ गया? 22.। अब कोष्ट हट गया भाई, देखो अब इन्हें देखा था गुना भाई कौन सी गुना, 2 है तो भाई देखो फिर गुना, फिर क्या 8। सहूलियत बा ए में गुना करना पहले, न तो एगो और तरीका गुना करने से। देखिए डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं या दशमलव फ्री करके अथी कर सकते हैं, करते दशमलव फ्री करके। देखो कैसे 2 का आई बोलो 22 25 लिखता है, बटा में कितना चल जाएगा? 8। तो दशमलव फ्री कर दे कितना हो? 100 ना भाई, दशमलव बाद एक आदमी बा 10 आ गुने 8 के भाई देखो 2 5 10 आई काट दी। चलो 5 कम भाई देखो भाग दीजिए 5 से, तो 5 का 20 50 25। हाँ बहुत अच्छी बची है भाई। अब 45 उठे, अब बोलो फराक फराक। तो 45 में 8 5 40, 8 5 40 के टेंटी न करियो ज्यादा, जितना कोशिश करो तू ऊपरे ऊपरे दिया है। हां दिया लो 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 होगा 32 4 38 हां 36 जरूर ना होगा।
तो सुनो अब कौन सी कह रहा है दोनों का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिए तब पहले बोलिए किस द्विवे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो अब चलो पता करो कि का क्षेत्रफल अधिक बा एकरा 400 आंसर है एकरा 360 किसका घनाकार तो घनाकार आंसर लिखम घनाकार द्विवे का लिखा दे के ना कह सकते हैं कि इसका होगा कि इसका होगा है कि नहीं तो घनाकार द्विवे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा ना और करो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है ना अब कोरा कितना अधिक है तो सुनो अधिक पहला तो घटावे को हुई घटाना होगा तो 12 कौन है 400 अब माइनस कितना हो जाए 360 चलो 40 हो जाएगा 60 में कितना जोड़ दी 360 में कितना जोड़ दी आ सेंटीमीटर लिख दिया लास्ट में काहे कि सब डाटा Yes, सेंटीमीटर sir. ना ई क्षेत्रफल है ना तो स्क्वायर हो जाए ठीक बा काहे कि इहो स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में चलो दूसरा का नंबर बनाए अब दूसरा का नंबर में कह रहा है दोनों का पहले किस डिबे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है संपूर्ण कह रहा है कि कुल कह रहा है कुल तो कुल वाला बड़ा लंबा वाला फार्मूला घन वाला कौन सा फार्मूला हो जाएगा 6² बहुत अच्छा घनाकार में कुल वाला 2 × LB + B उसे निकालेंगे और फिर उसी तरह काम कर लेंगे तुमको समझ में आ रहा है चलो ठीक है और तुमको बकवा फिर उठा के सबसे पूछिए ना अब खोलो नकवा खोलो अथिया चलो सर ये कौन तो ठंडा लग रहा है अब सब 5 दिन 10 दिन पर स्नान करता होगा सब सर उसका तबीयत खराब आप लोग 10-11 बजे करीब में स्नान कर लीजिए ठीक है शाम को नहीं कीजिए ना तो तबियत खराब हो जाएगा क्योंकि हम झेल चुके हैं है कि नहीं है जी चलेगा मेरा शाम को 3 बजे से कोचिंग है ना तो इसीलिए उस टाइम में नहाते हैं तो पकड़ लिया अब जाते हैं इधर से खाना खाने से पहले स्नान कर लेते हैं उसके बाद फिर स्नान नहीं करना पड़ता है नहीं तो दिन भर में 2 बार करते थे एक बार ट्यूशन आने से पहले एक बार फालतू बोल रहा है कौन फालतू बोल रहा है काहे उसी हम कहाँ बोल रहे हैं दोनों का घर एक ही जगह है का सर डेली झाड़ा करता होगा बेहुदा दो सर ये अलग अलग है हाँ अलग अलग कहाँ जा रहे पढ़ते हैं 3 घर से अलग है क्या नाम है देखो सबसे लास्ट में घर है उसका क्या है महबूब। हाँ, महबूब आया है प्रणाम पति किया था हमको हम भाई कौन क्या है तब हम जाने यही है आज स्टेटस लगाता है मत पूछिए वो सब काम अब फ्री फायर वाला बंदा है सब Yes, sir. हाँ बच के रहिएगा ना तो गोली मार देगा वो चलिए अब आ जाइए इसमें तो 2-3 गुड़ी खेलता होगा वो से घनाकार डिबे का बहुत बच्चियों खेलती है समझे यस सर लड़का जब खेलती रहता है सर तो अपना खेलती है घनाकार डिबे की तो पबजी खेलती है घनाकार डिबे की कौन सी निकाले कुल पृष्ठीय कुल क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल चलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय हटो ना चलो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था 2 × ना। प्लस b ये घनाम नहीं क्या घनाकार बा घन बा 6² तो बोला 6 का दोनों के बीच में गुना एक के मान देखो ऊपरे बा डाटा ये डाटा बा वे लो पहले से जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में पहले लिख लीजिए Yes, sir. तब अपने बुझाएगा कितने देखना है कितने नहीं देखना है 10 लिख लिए स्क्वायर है तो 6 गुने 10 गुने चलो गुना करो 6 × 6 6 × 6 अब कौन सी सेंटीमीटर चलो तथा चाहे पूर्ण अब कौन सी के घनाकार के निकाले ना जी यस सर घनाकार डिबे की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यस सर ये गाना बजा के रुला देता है सब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई भी आदमी रो देगा जब विदाई होता है ना कोई भी आदमी रो देता है अब उसके बाद इसका फॉर्मूला 2 2 × LB + BH + HN अब मान लीजिए बहन के साथ घर पे खुशी खुशी 15-18 साल 20 साल 22 साल है कि नहीं समय व्यतीत हुआ तो दुख होता है कि नहीं अब जा रही है कि नहीं अब देखिए 2 का 2 LB
तो एल भी है, देखिए एल भी एल, एल बी इसीलिए कहा जाता है जो बेटी होती है प्राय धन होती है। भाई दोनों में गुणा करे जी, यस सर भाई दोनों में गुणा कर रहा है 12.5 में कितना से चलिए। फिर उसके बाद अब बी एच कर आता है, बी यहाँ एच यहाँ है, Yes, तो sir. दोनों में गुणा करें 10 गुने, 10 में 8 अब हमें गुणा करो एच में और कौन सी में एल में 8 गुने 12.5, चलिए 2 का पहले क्वेश्चन वाला में काम करेंगे। Yes, sir. इसमें इससे गुणा कीजिए, वो तरीका बताए थे 7 में 300 सॉरी 7 में 100 सर से ये गुणा उतना ही करो। होगा, वो खाली जीरो बढ़ जाएगा। अब बोला 7 से कम, सात। जितना जीरो बा उतना जीरो बढ़ Yes, जाएगा, sir. तो वही वाला नियम भाई समझिए। दशमलव ना है, दशमलव बाद में बैठा देंगे Yes, इसको, sir. तो ये क्या हो गया 125, 125 125 में 1 से गुणा करेंगे तो 125 से आया, Yes, sir. 125 अब कई जीरो बढ़ जाएंगे एगो एक ना, तब कई आदमी को पहले दशमलव एगो आदमी के तो तो रहा यही में नो समझ पाई बा। अब तो एक आदमी को पहले दशमलव तो एक आदमी को पहले दशमलव होगा, है जीरो कि को वैल्यू नहीं रहता है सर। नहीं? जो बोर्ड पे पूरा फोकस करेगा उसको 100% समझ में आएगा। जब देखिए जिस बच्चे को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में उसको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बनाने में, है कि नहीं, पढ़ने में अच्छा भी पढ़ने को मन करेगा। यस सर। अगर नहीं इस पे देखिए ना रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, पागल लेखा चिल्लाते रहे तो दशमलव बाजी होगा ना वैल्यू हट गया, तो इसका वैल्यू इतना आ गया, ठीक है, प्लस का 10 8 80 जोड़ 840 आई गुना हो जाएगा जी। तो 125 में 8 से गुना कीजिएगा तो 1000 यस और सर 1000 ठीक है। Yes, sir. 9 गुना करके देखो 8 5 40 की सोना सोना 40 4 8 गुना 16 4 20 के, फिर वहां से लो 8 का मान 8 2 कई आदमी के पहले दशमलव एगो एक आदमी को पहले दशमलव बैठाएंगे तो जीरो को भाग जाएगा, है कि 100 हो जाएगा। आई कोष्ट बंद कर दे, Yes, sir. आई जोड़ा 2 का दो पहले ये काम है सर जी 3 को तो 100 गो है, ये देखो 180 हो जाएगी, Yes, sir. 180 अब 20 को ले रहा है ना से तो ये कितना हो जाएगी, 200 ये कितना बच गया 300 देखो हमारा 20 को दे दी तो 105 ना बचेगा, 7 300 5 तो 2 का 2 है 305 है, ये से तो 305 दूना 300 दूना 600 होता है, अब 5 दूना 10 600। 610 अब बोला तू ये बताओ कि अधिक बा, है 610 किसका आंसर, सर 610 का है इसका 600 किसका 610 का तो ये खर्च ठीक है। खाना का तो लिखेंगे घनाभाकार डिबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, डिबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है, 600 अधिक है, यस सर आ कितना अधिक है बता देंगे 610 में माइनस बराबर 10 सेंटीमीटर। लिख लो जल्दी लिखो जितना दिखा दो। सर जी उस दिन का होमवर्क फिर चेक कर दीजिएगा। हाँ सर जी हम बना लिए 6 नंबर। चलिए 6 नंबर सुनिए, ए बाबू एक छोटा पौधा घर है, ठीक है, यानी पौधा से घर बनाया गया है, ठीक है, कौन से घर बनाया गया है, पौधा से हो सकता है घनों का शेप का हो सकता है, घनाभू का शेप का हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा, है कि नहीं, खाने के बाद ना पता चलेगा कैसा स्वाद है। एक छोटा पौधा घर है संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, शीशे की शीशा है, सुनिए ना, छोटा पौधा घर तो है ही है, लेकिन संपूर्ण रूप से यानी पूरा रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया, ठीक है, शीशा चारों ओर से लगा दिया है, ठीक है, अब पौधा उसके सामने सामने से चारों ओर लगा दिया, अब घर बना दिया है, ठीक है, ओके। चलिए आगे सुनिए। और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है, देखते हो ये किनारा किनारा पे रहता है तो उसको टिपे द्वारा ना मारिएगा पढ़ने के लिए, तो वही लगा किनारा किनारा, जैसे एगो भाव कोना एगो ये कोना एगो ये कोना एगो ये कोना, चार कोना, तो चार एगो ई वाला खारा वाला 5 बजे नीचे ई वाला मारना होगा, है कि नहीं, तो उसमें है कि नहीं, एगो लंबाई में मारिएगा, एगो चौड़ाई में मारिएगा, एगो ऊंचाई में मारिएगा, 3 गो टेप मारना होगा।
तो शीशे के ऊपर टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। चलिए ठीक है, रोका गया है। तो हम कौन सा गिरा रहे हैं? यह पौधा घर देखिए 3 को वैल्यू दिया था। कौन चीज अब समझिए आप लोग? घना। कौन चीज? घना। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया तो घना है ना। तो इसमें आप देखिएगा तो छोटा पौधा घर लिखेंगे। इसमें कौन सा बात मेंशन किया है? हाईलाइट कौन है? पौधा घर। कौन चीज? तो लिख देते हैं पौधा घर। पौधा घर की लंबाई ना बुझा तो देखिए ये तीनों मानवा दिया है, इससे पहले पौधा दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे पौधा घर की लंबाई दिया गया है पहले 6 नंबर। यस सर। यार आज अथी में वीडियो में यस सर आ रहा है। दिया गया है, देखते रहिएगा। दिया गया है, इस पर देखिएगा, वीडियो पे नहीं। पौधा घर। यस कमिंग। हाँ तो दिया गया पौधा घर की नहीं जी। पौधा घर की यहाँ में क्या क्या दिया है? पौधा घर की लंबाई। L से लेंथ, B से ब्रेथ, L से हाइट। बोलिए लेंथ का मान 30 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। फिर 25 से। यस सर। चलिए 1 नंबर में अब देखिए, अब कुछ नहीं ना दिया। नो सर। चलो 1 नंबर में अब पढ़िए क्या निकलना है। तो देखिए न तो वक्त पृष्ठीय पर निकलेगा, नहीं तो कुल निकलेगा, है ना निकलेगा जी। चलिए इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। अच्छा, इनमें शीशा कितना लगा है उसका क्षेत्रफल निकालना है नहीं, यानी कितना इनमें शीशा लगा है उसका। तो संपूर्ण हो जाएगा, आगे पीछे सब। तो संपूर्ण का है तो पूरा, संपूर्ण का है तो पूरा का फॉर्मूला घनाभ के पूरा के फॉर्मूला LBH बाई हाँ 2 इंटू। तो इसमें प्रयुक्त नहीं, यही भाषा लिख दे। इसमें प्रयुक्त बोला भाषा दे दिया शीशे की। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। फिर से बोला एक बार। पट्टियों का क्षेत्रफल। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। संपूर्ण ना दे भाई में दे ले नो सर। वही संपूर्ण दे। इसमें शीशे, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों के क्षेत्रफल। पट्टियों का क्षेत्रफल। चलो पट्टियों का क्षेत्रफल संपूर्ण को कहीं दे ले बा। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। ठीक बा, पट्टियों का 10 हो गई। पट्टियों का क्षेत्रफल तो टाइम से आवाज हो। ठीक बा, पट्टियों का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस। आगे समझा दीजिए, समझ में नहीं आएगा। हां आगे समझा जा फार्मूला के लिए मैं कथी लिखे बाबू बैठ जाइए जहाँ जगह में। तो इसे बना लीजिएगा आप लोग। सर बन जाएगा। इसे बन जाएगा जी, यस सर। इसे किसे बन जाएगा? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। तो ये छोड़ दे रहे। 2 नंबर में सुनिए अब क्या कहना चाह रहे हैं। तो 2 नंबर की दूरी पर लिख लीजिए। जितना आपको लग रहा है इतना में और जगह, तो उतना जगह छोड़ के लिख लीजिए। 2 नंबर में कह रहा है इसमें 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी ना? 12 किनारों के लिए। अच्छा एक बात बताओ, 12 किनारों के लिए, 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता नहीं, टेप की। अच्छा एक बात बताओ, इनमें कय गो किनारा बा? तो 12 किनारा कैसे बा सुनो हम बता दे करी। कल तो समझाए थे। जैसे मान लीजिए क्या है ये घनाभ है। तो एगो ई वाला लेंस नीचे वाला देखा, ई 1, ई कितना? ये वाला 2, ये 3, ये 4 ऊपर होई 8, छतवा वाला 8, अखाड़ा वाला 12 हो जाएगी। तो 4 गो में लंबाई देखने को मिलेगा, 4 गो चौड़ाई या 4 गो, यही ना 12 गो टेप है। 4 गो में लंबाई देखने को मिलेगा, 4 गो चौड़ाई या 4 गो। न बुझाता देखा सब में कॉमन निकलेगा कि नहीं? यानी देखिए ना सब में 4 है समाया हुआ, यानी कौन ऐसा अंक है जो सब में है 4। तो 4 बाहर निकल जाएगा। 4 से 4 कट गया तो क्या हो जाएगा? 4 से 4 कट गया तो क्या? 4 से 4 कट गया तो ये फार्मूला बैठाइए। ये फार्मूला ना है, यानी 4 गो लंबाई मिलेगा, 4 गो। आप सुनो ना 7 नंबर बिहार मध्य समझा दे कथी है लड्डू है 7 नंबर तो क्या भारी बा। 7 नंबर ना समझ 8 नंबर समझा। ए बाबू साइकिल वो थोड़ा इधर ही लगाइएगा।
उधर जगह तो लगाइए, कोई दिक्कत ना हो। अंदर लगा दो। 8 नंबर क्या कर रहा है कि छोड़ दे जी? चलिए ना तो माइंड से ऊपर ही जाता है सब। हाँ तो चलिए सुनिए ध्यान से। प्रश्नावली 13.1 का 1 से लेकर 5 तक बना दिया गया है। आज 6 नंबर से स्टार्ट होगा। ओके, ध्यान दीजिए इधर 6 नंबर होमवर्क दिए थे जिसमें बहुत बच्चे बना के लाए हैं, मिला लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो कल हम भाषा समझा दिए थे, डायरेक्टली आते हैं पॉइंट पे अब, ठीक है। तो 6 नंबर में जो जो दिया, पौधा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है जी, तो लिख देते हैं, ठीक है। पौधा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है तो लिख देते हैं दिया गया है, ठीक है। दिया गया है, कौन सी का दिया गया है? देखिए नीचे दिया गया है, नीचे भाषवा लिखा हुआ, उसे भाषवा लिख दे रहा है। क्या दिया? पौधा घर की दिया है, तो यहाँ पर लिख दे रहा है पौधा घर की, ठीक है। पौधा घर की, तब बोलिए लंबाई दिया होगा, चौड़ाई दिया होगा, और बोलिए मान। हाँ आगे बोलिए। हाँ 25 सेंटीमीटर। अब 1 नंबर, अब डाटा इतना ही ना दिया, आप कुछ ना दिया है। 1 नंबर में बात बोलिए क्या दिया है, पूरा चिपका दीजिए जो कह रहा है। क्या 1 नंबर में कह रहा है? इसमें प्रयुक्त होने वाले, नहीं तो पूरा भाषा लिख दे रहा है। इसमें प्रयुक्त होने वाले, उसके बाद शीशे की प्रयोग छत पर, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, ठीक है। पट्टियों का, चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसमें प्रयुक्त का मतलब इसमें कितना लगा है शीशा, उसका कौन चीज, तो चारों ओर से नहीं लगा है जी, तो वक्र होगा कि कुल होगा? कुल होगा। तो कुल का फॉर्मूला बोलिए। तो ये देखिए कुल होगा, लेकिन कौन सी है? घन है कि घनाभ है? घनाभ है, 3 वो है मान, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी फॉर्मूला, ये दिमाग में आना चाहिए। 2 इंटू, हाँ आप सब चुप रहिए, उसी को बोलने दीजिए। एच, चलिए फॉर्मूला बैठाए। अब 2 है तो एल बी में गुना करना होगा ना, 30 गुने, सब सेंटीमीटर में देता है, ठीक है। 30 गुने 25 हम देते हैं। तब फिर आप घर पे जाके जहां तक क्वेश्चन बनेगा 1 से लेके वहां तक प्रिविजन करके आइए। देखिए यहाँ पे कैसे झंडा फहराते हैं। अब प्लस का बी एच, तो बी का मान 25 गुने बी एच, 25 गुने 25। अब कहिएगा सर ये एच एल है, तो एच आ एल में गुना करना है, तो एच ये है आ एल, तो 25 गुने, चलिए गुना सबको आती है जी। 25 के पारा किसको किसको आती है? ये आता है। चलिए हाई 0 का 0 सोना का, हाँ आई 25 दिया, हाँ होता गया गुना, जोड़ है तो अब 25 से आई, गुड, बराबर बोल रही है। देखिए जोड़ है तो हेले का बात 25 दिया, एगो सोना हुआ था, सोना एगो लिख दीजिए, आप 25 दिया, क्वेश्चन बंद। अब 2 है तो पहले क्वेश्चन का काम होगा, तो ही रहने दीजिए पहले। तो 750 और 750 रुपया, 700 700 1400, 700 700 1400, और 50 50 100 1500, 1500 और 600 2100, 2100 2125। ये लेखा जोड़ जाड़ कीजिए, गुना, ये दोनों गुना ना है, 2 का। चलिए इधर ध्यान दीजिए, ये 2125 रुपया है, कितना 2100, तो 2100 को कितना बार, 2100 को 2 बार जोड़िए, कितना हो जाएगा 4200। वे लोग जोड़िए चाहे गुना कीजिए, दोनों बात। 2 के पारा 8 बार पढ़िए, 2 के पारा तो 2 8 या 2 को 8 बार जोड़िए, दोनों बातें क्या ना होगा, दोनों बात कह रहे हैं। तो ये 2100 हो गया, मान लीजिए 2100, तो 2100 को 2 बार जोड़िएगा तो 4200, 25 को 2 बार जोड़िएगा तो 50, तब 4200। तो इको बाव न जाही, तू खाली ध्यान दो। तो ई तो निकल गए 1 नंबर के आंसर। अब 2 नंबर वाला आवा, परिमाप कहता देखा ठीक से,
अच्छा 12 किनारों के लिए, नहीं 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता नहीं। अच्छा एगो बात बताओ, किनारा 12 ही गो नहीं होई की ज्यादा ना होई, तो हमें 4 गो लंबाई मिली, 4 गो चौड़ाई मिली, 4 गो ऊंचाई, 4 गो लंबाई, 4 गो चौड़ाई, 4 गो हाई एने से बात ठीक बा। हाई फॉर्मूला थोड़ा देख ली है, तो बोला 4 कॉमन कर ले जी, या मन करे 4 कॉमन ना करने का मन है तो 4 में इससे गुना करो, 4 में इससे गुना करो, 4 में कॉमन कर ले, ठीक रहेगी। तो 4 कॉमन ले लिए, एल प्लस बी प्लस ई देखो 4 से 4 कट गया तो एल हो गया। आई जोड़ बताओ 4 से 4 कट गया बी, तो बोलिए 4 का एल का मान कितना। अच्छा तीनों को जोड़ दे, 30 25 25 30 25 4 25 25 50 और ना जोड़े तो एल का जोड़ मतलब दिक्कत हो जाएगा। 25 50 और 50 30, चलो हाई जीरो सोना बता, सोना बैठा था 8 के परा 4 बार या 4 के परा 8 बार होता गोइल। आई देखो स्क्वायर ना हुई, आपको लंबाई निकालना है कि नहीं, इसीलिए लिख लीजिए। चलिए अब 7 नंबर, 7 नंबर सुनना, हम पढ़ चुके हैं, सुनिए ध्यान से। 7 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए शांति स्वीट स्टॉल है, शांति स्वीट, ध्यान से देखते रहिए, शांति स्वीट स्टॉल, शांति स्वीट स्टॉल एगो नाम का कोई मान लीजिए ये ठीक है इनाम है, क्या है ये, मान लीजिए डिब्बा खरीदना चाहता है, कितना मिठाई का डिब्बा, कौन सी का डिब्बा, तो एगो बड़ा डिब्बा साइज का होगा, बड़ा डिब्बा, एक छोटा डिब्बा, ठीक है। तो कहने का मतलब एगो बात बताइएगा, मिठाइया वाला डिब्बा कौन सा शेप का होता है, सेब ना शेप, शेप कहता आकृति आकार, घन, घन का कि घनाभ का, हाँ घनाभ का, घनों का होता है, स्क्वायरों में होता है, लेकिन अब इसमें ये आपको देखना है, अगर 3 गो मान देगा तो घनाभ हो जाएगा, एगो मान देगी तो ओके, ठीक बोल लिया है, बात समझे। कभी कभी देखिए स्क्वायर में दे देता है कि नहीं, ये जितना उतना ही लंबाई का, ये भी लंबाई का उतना ही, कभी चाकर ई चक्रवा इसके बराबर, ई चक्रवा इसके बराबर। चलिए तो एगो शांति स्वीट स्टॉल है, ऑर्डर कर रहा था मिठाई पैक, डिब्बा पैक, यानी डिब्बा में मिठाई पैक करवाने के लिए, एगो बड़ा डिब्बा है, तब बड़ा डिब्बा का परिमाप देखिए तो कौन सी दिया है, जटू देखो ना बड़ा डिब्बा का माप, हाँ हाँ गुने में बा, हाँ 20 5 एक बोला छोटा बड़ा डिब्बा के, हाँ 15 5 12 15 5 12, तो 2 प्रकार के डिब्बा लेना चाहता ना, ये 12 डिब्बा है तो 3 को मान दिया, इसका मतलब इसमें भी 3 को मानता, घन भी घनाभ, क्या है मान घनाभ है, घन है, आंखें तो हम मुंडे लिया घनाभ है, एगो बात पे हंसना होके लगता रहा तो ये नु कोई बारी, तो तू अपन कॉन्फिडेंस भूल जाएगी बारो 3 गो माने तो कौन सी, यानी घनाभ का ही दे दिया है। अब उसके बाद सुनिए ध्यान से, ये कह रहा है ऐसा 250 को डिब्बा लेना है, कितना डिब्बा 250 को डिब्बा लेना है, तो इसका जितना कुल पृष्ठीय क्षेत्र निकाल लेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर 250 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। 250 डिब्बा बनाने के लिए कितना खर्चा होगा, तो फिर सुनिएगा इसका भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के कितना से गुना करना होगा, 250 से लास्ट में बोला है ना। अब इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर होगा, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आज जोड़ के फिर कह रहा है इसमें 5% चार्ज लगेगा, 5% अलग से गाता लगेगा, तब हाँ 5% का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा, जो जोड़े थे उसको और इसको, दोनों जोड़े थे, इसका मान और इसका मान दोनों को जोड़ के, अब फिर इसको जोड़ के दोनों को ओ आ जाएगा, फिर
अब फिर कह रहा है कितना मीटर स्क्वायर की दौड़ है। पहले इतना तक अभी लिखना होगा तब आपको समझ में आएगा, एक बैग पूरा ना समझ में आएगा। हाँ, पहले बड़ा डिब्बा की माप लिख देते हैं, ठीक है। बड़े डिब्बे की दिया गया है, आ जाइए आ जाइए। बड़े डिब्बे की माप, बड़े डिब्बे की। आज संडे है तो बच्चा सब उतना अभी ना करेगा, हमको पता है। सब गार्जियन को कह दिया होगा संडे है बंद है, विकास सर का कोचिंग बंद रहता है संडे को, सब ये ना कहता है, ज्यादातर बंद रखते हैं। तो बड़े डिब्बे की माप, बड़े डिब्बे माप कितना है? 25 सेंटीमीटर। 25 बोलती है। ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तब बोलिए 25। तब पहले डेटा ना लिखिएगा, तथा छोटे डिब्बे की माप नहीं, तथा छोटे डिब्बे की, बोलिए छोटे डिब्बे की माप। एल बी, एल है, जो भी बात समाप्त होगा उसको मार देके उसके नीचे से लिखा जाता है, ठीक है। ये हमारा स्टाइल है। 15 5 12, 15 5 12 है। अच्छा चलो, वही सब में उतना जोर लगा के ना बोल रहा है तो कुछ समझाएगा ना, कथी करेगा। तो वो ना बात कही बारी, इसीलिए ना बोले यहाँ पे गलती लिखे चाहे कुछ हो, बहुत यही कहा जाता है बच्चे को चालाकी। मान लीजिए समझाना चाहते हैं कोई भी अंक है ना, कैसे समझ। हाँ, अब ये ना मेन है आपका, यहाँ गलती ना होना चाहिए, एगो गलती तो सब गलती है कि नहीं। तो 2 को माप दे दिया, तो पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, बड़ा डिब्बा का कितना ओटियों में मिठाई, इसलिए बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय तो निकाल के आइएगा आप लोग ना, हम जितना नहीं बोलिए उतना पहले काम करा। बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला हो गया? अब फिर जो आंसर आएगा अब लिखिएगा तब 250 डिब्बों का ना, अब यह था 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। गुना कर दीजिए, गुना कर देना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? तो 250 के 250 गुना जो सर्वाइव कराइए में गुना टमक से ना कर देगा बाद, फिर गुना करके एने लिख देगा। बात समझो, बात समझे का छोटू। अब फिर उसी तरह छोटका वाला, फिर इसी तरह अब छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला तो हई वाला मान रखिए। तो ये मान निकाल के अब फिर लिखना होगा 250 डिब्बे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 250 से जितना आंसर आएगा उसमें गुना कर दिया। इतना काम तो करिएगा। अब फिर लिखेगा लास्ट में औता दोनों डिब्बों के ना, लास्ट में लिखेगा। जहां तक हम कह रहे हैं वहां तक तो आ सकते हैं। इसका जैसे निकाले तो छोटको डिब्बों का निकाल सकते हैं, और दोनों डिब्बों का जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो दोनों डिब्बों को जोड़ने के लिए भाषा क्या लिखेगा, अतः दोनों दोनों लिखना होगा, दोनों डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बराबर इतना हो गया। हाँ, उतना तक काम करिएगा तब उससे आगे हम बताएंगे। बनाने का मतलब तो बना के लाइएगा, कोई भी करना है कि नहीं। चलिए उतार लीजिए इतना। हाँ, तो कल यहाँ तक बना था उसके आगे बना रहा है, ठीक है जी। देखते रहिए ध्यान से कैसे क्या हो रहा है। बाबू इधर देखो, चलिए यहाँ देखिए 2 का ये वाला बनाए थे, तो बोलिए आंसर यहाँ पे लिख देते जाइए। बनाए थे तो आंसर बोलिए, हम खाली आंसर लिख दे रहे हैं। 600 बड़े डिब्बे का बोलिए 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। तो अब लिखेगा इसलिए 250 डिब्बों का कुल, 250 डिब्बों का, इसलिए 250 डिब्बों का। तो ऐसा कई गो डिब्बा है? 250 गुना है। 250 डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब बोलिए गुना करना होगा कि नहीं गुना करना होगा?
ई वाला नहीं आता होगा उसमें। तब बोलिए जितना है ना, पहले कितना था, 1450 था, 250 है तो 250 लिख दिया, गुना कितना आया था बड़ा डिब्बा, 14
इधर देखिए। चलिए अब क्या कह रहा है कि 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा, नहीं आ जाइए सर। क्या क्या था, भाषा क्या था, एक बार और देख लेते हैं। हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अतिरिक्त गत्ता बराबर अतिरिक्त गत्ता कितना लगेगा, सुनिए कितना % का है ये पूरा का, ठीक है जी, कितना है जी 5 2 कितना 0 है, चलिए इतना का कितना %, 5% बोला है, कब बोलिए जैसे को, चलिए आप 5 का 5% का मतलब बाटा, 2 को 0 खत्म, गुना कीजिए, कई गो लड्डू है, तो 2 लड्डू जैसे को तैसे, 5 गुना 10 के, सोना 0 बोलिए, सोना ना बोलिए, 50 25 26 हो गया जी। अब एक बात बताइए, अब कुल गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ना होगा, ठीक है। कुल गत्ते का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब बराबर है कितना है आंसर 52, चलो प्लस ये कितना है 26,000, चलो 3 गो 0 के बदले 3 गो 0 जैसे को, चलो 1 गो 0 6 2 2 अब 5 की, अब आगे देखते रहिए। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि चूंकि क्या दिया है बसवा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़िए तो जरा, दिया है 4 प्रति 1000 सेंटीमीटर। अच्छा गत्ते की लागत सुनिए, ए बाबू अगर गत्ते की लागत दे दिया जाए, इधर सुनिएगा, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, गत्ते की लागत कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, कोमा देखिए 1000 है, लाइए क्वेश्चन हम ऐसे बना देते हैं, 4 रुपया प्रति, नहीं तो हम ऐसे लिखते हैं बाबू, हम ऐसे लिखते हैं, चूंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत बराबर कितना रुपया 4 रुपया, तो हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाल लेते हैं पहले, बोलिए अरे हल्ला हो रहा है बहुत, बस एक क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत अब बराबर का 4 का, आई देखिए गुना में तो कहा जाएगा कितना, तो यहाँ 1000 चल गया बटा में, तो यहाँ क्या बचा 1, जब 1 का इतना तो इतना का निकाले, अब चलिए देखते रहिएगा, 5 4 6 53 0 गत्ते का लागत अब बराबर के बराबर, जैसे को हमेशा की बात याद रखिएगा, जब भी ऐसे दिया रहेगा 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो, पहले भाषा और रुपया बाद में, यहाँ पर सब क्वेश्चन फंसेंगे, यहाँ पर बस ध्यान देना है कैसे इसको लिखना है। और बोलिए जैसे को गुना, भाई गुना में ले जाए उसको, कितना है 5 4 6 5 4 5 0 है, 3 गो 0 3 गो 0 खत्म, है सब रुपया में आएगा, अब सब पंच में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे 6 चौका 24 4 चौका 16 2 18 5 चौका 20 2 22 इतना है जी, नहीं खे तो गलती होगा, हाँ 5 चौका 20 कैसे नहीं होगा, चलिए लिख लीजिए, लिखिए फर्स्ट, ए बाबू 8 नंबर सुनिए, अरे बाबू इधर देखो, मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, भाई देखिए ना गाड़ी है, ये गाड़ी है आपका, ठीक है,
ए बेहुदा कोई भी गाड़ी हो, कार है, ठीक है। आपको समझ रहा है, इसमें कथी करना है। तो मान लीजिए हाँ? ए हाला वाला हाला साफ करे। मेरा कौन है जिसे कार है, सुन लीजिए। कार में कई गो सतह, ए बेहुदा 6 गो सतह। एक इधर से 1 2, एक इधर से 3, एक इधर से 4। ठीक है, तो आप ही बताइए उस कार को तिरपाल से उड़ाना है। कार को क्या करना है, तिरपाल से उड़ाना। तो कई गो सतह होगा उसमें, कि 6 गो 5 गो, कैसे 5 गो? हाँ, तोरी लेकर एक निकल दिमाग नहीं खे। न तो अभी तक मर जाता। तो कार में सुनिए, उसको ढकने के लिए 5 गो सतह चाहिए, 6 गो सतह नहीं ना। नीचे वाला थोड़ी तो पिएगा, यानी एक सतह ऊपर वाला, फिर उधर जाएगा 2, एक इधर 3, एक इधर 4 है, एक इधर। नीचे से आप तो नहीं सकते हैं। तो 5 गो सतह का क्षेत्रफल निकलेगा। तब बोलिए तिरपाल का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, बोलिए। तो 5 गो सतह का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? ना, एक तरीका बताए थे, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो घनाभ समझिएगा। तो घनाभ के 5 गो सतह का क्षेत्रफल कैसे निकालिए? 2 गो तरीका है। 2 गो तरीका क्या है कि एगो बताए थे 4 गो सतह का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और एगो सतह का जोड़ दीजिए, है कि नहीं। एगो ऐसे वाला फॉर्मूला बताए थे, 2 × 4 गो सतह का क्षेत्रफल, यही ना। और एगो सतह का क्षेत्रफल L × B, चाहे इससे निकाल लीजिए, और चाहे वो बताए थे 6 गो सतह का निकाल लीजिए, और एगो सतह का घटाइएगा तब ना जी, 5 गो सतह। तो 6 गो सतह का पहले एगो निकाल के, जैसे 5 गो सतह का हम निकालना चाहते हैं, तो 6 गो सतह माइनस, तो 6 सतह का फॉर्मूला तो पता है, 2 × LB प्लस BH प्लस माइनस है, तो एगो का LB है कि नहीं। तो आप जाइए दोनों में से कोई किसी एक फॉर्मूले में बना के आइए, बन जाएगा, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। ठीक है, हो सके तो 13.2 बना के आइए, ठीक है। और थोड़ा टाइम से आइए, है कि नहीं, मतलब 100 बजे डिंग डांग का होता है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज कितना है जी, 13.1 का लास्ट क्वेश्चन, यानी 8 नंबर, ठीक है। देखिए 8 नंबर में बीमा कितना दिया है, बीमा लिखिएगा। बीमा लिखिएगा तो इसका मतलब हो गया एगो बीमा। अब बीमा कहिए तो प्लुरल हो गया, है कि नहीं। तो बीमा बीमा कहिए चाहे भुजा कहिए, दोनों बात सेम दिया है ना। एल देखिए तीनों मान से पहले बीमा दिया है, तो वही बीमा लिख दिए। यहाँ पर देखिए भाषा कैसे लिखा जाता है, ये पकड़िए, कुछ कुछ लिख दे रहे हैं आप सभी, LBH। तो चलिए एल का मान बोलिए, एल के मान 4 मीटर में है। चलिए बी का मान बोलिए 3 मीटर। आगे बोलिए 2.5। चलिए उसके बाद पढ़िए तो क्या बात है, कार के लिए नहीं, इसलिए कौन सी के लिए, कार के लिए तिरपाल की आवश्यकता नहीं, तिरपाल है कि नहीं आवश्यकता। तो एक बात बताइए, कार को उठाना है ना, बंद करना है इसको, है कि नहीं। तिरपाल से क्या करना है, चारों ओर से ढकना है। तो एक बात बताइए, कै गो सतह इसमें लग रहा है, 5 गो सतह। तो 5 गो सतह का 2 गो तरीका बता दे निकालने का। एगो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 5 गो सतह हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 2 गो तरीका, एगो 6 सतह का निकाल लेंगे, एगो 1 सतह का निकाल लेंगे, और दोनों को घटा देंगे तो 5 सतह मिल जाएगा। एगो ये भी बता दे, एगो 4 सतह का निकाल लेंगे, एगो 1 सतह का निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे। तो कौन तरीका अपना है, ये वाला। चलिए तो ये लंबा हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसे चले तो ठीक रहता है, ये शॉर्ट है। तो 2 × तो 4 गो सतह का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, यानी 4 गो सतह यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 6 गो सतह यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 × L + B × H गुना H, प्लस का प्लस नहीं, एगो सतह का बोलिए L × B। तब बोलिए 2 का 2, L का मान बोलिए, L और B का मान दोनों को जोड़ना है, 4 3 12, जोड़ना नहीं है, जोड़ है।
एचवा के मान 2.5 है, एच के मान क्या है, अब प्लस फिर करा एल और बी में गुना कीजिए, एल और बी में गुना कर दे, 4 तिया 4 गुने 3। चलिए गुना आप करते हैं यहाँ से कैलकुलेशन, 2 का पहले किसका काम, ब्रैकेट का, तो 4 और 3 7, और दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे क्या है, तो गुना दीजिए जैसे को, इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12। चलिए अभी गुना है, एक पद ये बन गया, एक पद ये हो गया, तो इस सब में गुना होगा ना, तो 25 दूना, दशमलव हटा दीजिए अभी, तो 25 दूना 50 और 50 सते 50 सते अगर कौन है तो 7 के पारा 5 बार पढ़िए ना, 7 बचे, आई वो 0 बैठा दीजिएगा, तो 300। लेकिन एक आदमी के पहले दशमलव भी तो बैठाना है, तो एक आदमी गिन लिया दशमलव बैठे, तो दशमलव के बाद बोलिए 0 का वैल्यू आता है नहीं, तो ये हो गया 35, क्या हो गया, और जोड़ है तो अब 12 का, अब समझ में आया, और जोड़िए कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 5 2 3 1, देखिए कौन चीज में डेटा, मीटर में। अच्छा त्रिपाल की आवश्यकता यानी क्षेत्रफल निकाला है ना, तो क्षेत्रफल जब भी निकलता है स्क्वायर में निकल जाएगा, ठीक है, इतना मिला लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। हाँ